हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सत्यम फार्मा ब्लॉगर में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की ये जो वीडियो हमारी होगी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत ही अगर देखा जाए तो इंटरेस्टेड भी होगी। ओके, जैसे कि जितने भी हमारे फ्रेशर भाई लोग होते हैं वो जब बी फार्म पास आउट करके मतलब जाते हैं और उन्हें जब इंडस्ट्री में अपना स्कोप बनाना होता है, मीन्स क्या है, फार्मा इंडस्ट्री में जब उन्हें अपना स्कोप बनाना होता है तो उसके बाद ज़्यादातर देखोगे तो जो ये इंडस्ट्रीज हमें मिलेंगी वो बद्दी के ही साइड में मिलेंगी। बद्दी मीन्स क्या है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बद्दी के ही साइड में ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। बाकी और भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि हमारी अहमदाबाद में है और बाकी इधर भी हैं, हमारी हरिद्वार वगैरह में भी है। तो ज़्यादातर हमें ये बद्दी में ही देखने को मिलेगी। और बद्दी जो है ये फार्मा इंडस्ट्रीज का हब भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जैसे अगर आप बद्दी में चले जाते हो बी फार्म पास आउट होने के बाद या तो डी फार्म पास आउट करने के बाद या तो एमएससी बीएससी होने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि आपको फार्मा इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यार 3-4 दिन भटकोगे ना, 2 दिन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आज फार्मा फ्रेशर सैलरी इन बद्दी प्लस ग्रोथ चार्ट, यही हमारी जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पर पूरे आज हम बात करेंगे। मीन्स क्या है, फार्मा फ्रेशर की जो सैलरी होती है बद्दी में वह कितनी होती है और ग्रोथ चार्ट कैसे उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, जैसे कि कितने टाइम मतलब वर्क करने के बाद उनकी जो सैलरी होती है वह बढ़ेगी और एमएनसी कंपनी में कितनी सैलरी मिलेगी, बाकी डोमेस्टिक या नॉर्मल कंपनी में कितनी सैलरी मिलेगी। ये टोटल डाउट आज आपका क्लियर होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगी अगर आप एक फार्मा फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। ओके, अब देखो मैं अपनी जो एक्चुअल वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेशर सैलरी इन बद्दी, ठीक है, मंथली की बात तो होगी, आप सभी को पता है कि मंथली की मैं बात करने जा रहा हूँ। कंपनी हमारी दो टाइप की होती है, एक एमएनसी होती है, एक डोमेस्टिक होती है। डोमेस्टिक मतलब क्या है, बहुत ही मतलब थोड़ा लोकल कंपनी होगी, ये जो अपना प्रोडक्ट है अपने ही कंट्री में मतलब इधर उधर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती है। और जो ये हमारी एमएनसी है ये थोड़े इंटरनेशनल लेवल की होती है, ये देश विदेश मतलब बाहर भी अपनी दवा को सप्लाई करवा देती है, इसलिए इसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी भी कहा जाता है। बाकी ये तो हमारी डोमेस्टिक वाली है ही, ये नॉर्मल कंपनी होती है। अब देखो अगर क्या है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और आपकी जो कंपनी है वह डोमेस्टिक है, ठीक है, और अगर आप फ्रेशर भी हो तो आपकी जो सैलरी है वह स्टार्ट होगी आपकी 12 से 15 हज़ार। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12 से 15 हज़ार से स्टार्ट करवाएगा। और देखो अगर आप वहीं एमएनसी ज्वाइन कर रहे हो तो एमएनसी में हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले कि आपको टोटल हार्ड डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा अगर आपको एमएनसी में ज्वाइन करना है, जैसे कि प्रोविजनल वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा। उसको आपको देखेगा, आपका सारी चीज़ वेरीफाई होगी, तब जाके आप एमएनसी में इंटरव्यू वगैरह, तब जाके एमएनसी में आप जॉब करेंगे। बाकी ये जो डोमेस्टिक वाली है जनरल कंपनी नॉर्मल कंपनी होती है, प्रोविजनल वगैरह आ गया, पास आउट आप हो गए तो जाओगे तो जॉब इन छोटी मोटी कंपनियों में जरूर मिल जाएगा। ओके, अब देखो एमएनसी में क्या है, सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद तब हमें जॉब मिलती है, इसीलिए इसका जो पेमेंट वगैरह होता है थोड़ा सा हाई होता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हाई लेवल का भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी सप्लाई भी होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो पेमेंट होता है यह थोड़ा सा हाई होता है। अब देखो क्या है, प्रोडक्शन की बात हम लोगों ने देख लिया, प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में कितना मिलेगा, एमएनसी में कितना मिलेगा, ये तो हमारे डाउट क्लियर हुआ। ओके, ओवरऑल डाउट ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम कि क्वालिटी कंट्रोल में कितना हमें पेमेंट मिलता है। क्वालिटी कंट्रोल अगर वहीं आप ज्वाइन कर रहे हो तो 13 से 16 आप फ्रेशर में पाओगे। बाकी अगर यही जो क्वालिटी कंट्रोल आप एमएनसी में जाओगे ना तो 18 से 22 तक की आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, बाकी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में टोटल आज यहाँ पे बात करूंगा। अब देखो क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आप जाते हो तो 14 से 17 मिलेगा। बाकी अगर एमएनसी में उसी डिपार्टमेंट में आप जाते हो तो 20 से 25 तक भी आपको मिलेगा। अब देखो अगर आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाते हो तो 10 हज़ार से 13 हज़ार तक मिलेगा, लेकिन डोमेस्टिक वाले में अगर वहीं आपको मिलेगा एमएनसी में 14 से 18 हज़ार तक। ओके, अब देखो अगर आप वेयर हाउसिंग में या स्टोर कीपर में जाते हो तो 11 हज़ार से 14 हज़ार तक डोमेस्टिक में मिलेगा और बाकी एमएनसी में अगर वहीं आप ज्वाइन कर रहे हो तो 15 हज़ार से 20 हज़ार तक भी मिल सकता है। अब देखो ये ओवर टाइम की मैं बात कर लेता हूँ कि ओवर टाइम क्या होता है। ओवर टाइम में मतलब होता है कि आपका 40 से 60 70 रुपया आपका ये ओवर टाइम लगेगा 1 घंटे का। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 घंटे का आपको वह कितना देगी। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बाकी अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे हॉस्टल भी आपको मिलेगा, फूड मतलब खाना वगैरह मिलेगा, पीएफ एसआई आपका कटेगा, ये क्या है कंपनी का रूल वगैरह होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, तो ये हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग सैलरी ग्रोथ, सैलरी किस बेस पे इंक्रीजमेंट हमारी होती है सैलरी की। ठीक है, अगर आप एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जीरो है, आप फ्रेशर हो, तो आपकी स्टार्टिंग वही 12 से 15 के बीच
बीच में होगी, ठीक है, ये तो बात तय है। अब देखो 1 साल जाने के बाद आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा, अगर मान लो आप 13 से जॉइन किए हो तो 1 साल बाद आपका 13 में 3 और ऐड करेंगे। 13 3 16 या साढ़े 16,000 तक आपका लेके जाएँगे दूसरे साल में, ठीक है? अब देखो दूसरे साल में इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 16 से 18 तक आपकी पेमेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे 2 साल के बाद की, ठीक है? जब आप तीसरे में एंट्री करेंगे तो आपकी जो पेमेंट होगा 20,000 से लेके 25,000 तक होगी। अब जब तीसरे से चौथे में आप जाएँगे तो 28,000 से 35,000 तक आपकी हो जाएगी, ठीक है? अब हम उसके बाद जब हम लोग चलेंगे 5वें ईयर में तो 35 से हमारी 50 प्लस तक भी हो सकती है। मीन्स क्या है, सैलरी का ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी से होता है। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो ना तो थोड़ा-सा धैर्य रखो, सब्र रखो। धैर्य और सब्र रखने के बाद ही जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? ताकि जब आप हाई लेवल में जितना हाई लेवल पे आप जाएँगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या है एक्सपीरियंस मिलेगा और उतने अच्छे से आप लोग थोड़ा-सा वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टिप्स टू इंक्रीज सैलरी फास्टर। कौन सी टिप्स होती है जो हम अपने सैलरी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं? गेन एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस अचीव करना है किसी भी छोटी मोटी कंपनी से। उसके बाद स्टे कंसिस्टेंट इन वन डिपार्टमेंट। और एक ही डिपार्टमेंट, अगर आप स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज्वाइन कर रहे हो ना या किसी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो एक डिपार्टमेंट में अपना ऐसा दबदबा बनाओ कि इसमें हम बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एम एस एक्सेल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। और ये क्या है, एमएस एक्सेल जो होता है या बहुत ही यूज़फुल होता है प्रोडक्शन और क्यूसी में, इसलिए एमएस एक्सेल की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। तो नेक्स्ट हमारा आता है फार्मर फ्रेशर सैलरी इन बदी ग्रोथ, बाकी वही है ना। अब देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 पढ़ा था टिप्स, ठीक है? अब यहाँ पे जो तीसरी टिप्स हमारी आती है, वो तीसरी टिप्स है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड जीएमपी नॉलेज। आपकी जो बोल-चाल है, ठीक है? बोलने की शैली या कला है वो थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए और जीएमपी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जॉइन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स जीएमपी या वैलिडेशन। आप क्या है जीएमपी के बारे में तो आप ऊपर बता दिया। ये कोर्स होते हैं ना छोटे-छोटे 1-2 महीने कोर्स होते हैं, इसको आप अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। अब देखो 5वें में क्या है, अप्लाई अप्लाई टू एमएनसीज आफ्टर 1-2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर बेटर पे। अब देखो क्या है, जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप लोग क्या करेंगे, एमएनसीज कंपनी में अप्लाई करोगे ताकि वहाँ पे आपको अच्छी पेमेंट मिल सके, ओके। लेकिन क्या करना है, 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोग करिएगा। बाकी अगर 1 साल के एक्सपीरियंस में कर रहे हैं तो भी अच्छा है, बाकी वो तो आपके उस पे नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर, बाकी आपके हार्ड वर्क के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब से रिलेटेड वीडियो आएंगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचे, ओके। बाकी जितनी भी जॉब आती है मैं तुरंत ग्रुप में शेयर करता हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।